वृद्धा पेंशन मिलेला रहुआ? मिलल अब रोगल बा 3 महीना दिन से। 3 महीना दिन हो गया 3 महीना दिन हो गइल बा नहीं का मिलल? ना। अच्छा ठीक बा। हमने के और इंदिरा आवास कुछ हमने सरकार नहीं का मिलल? राशन कार्ड भी नहीं मिला। पंचायत का है? छिपा खास में छिपा खास सिपाख जी। अच्छा ठीक 10 नंबर बाद ठीक। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को है स्वामी विवेकानंद जयंती और इस अवसर पे जो विवेकानंद राष्ट्रीय युवा संघ है उसके अध्यक्ष उज्जवल आज़ाद जी हमारे साथ है और ये यहाँ पे बहुत से जो गरीब लोग हैं उन लोगों को ये ठंड के मौसम में जो कंबल है इन लोगों को दिए हैं और इन लोगों की समस्याओं से ये दो चार हुए। जैसा कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं जो हमारे राष्ट्रीय युवा संघ है इनके ऊपर और उनके जो अध्यक्ष है आज हमारे साथ हैं और ये जगह जगह पे गरीब लोगों की मदद करते रहते हैं, हर तरह की मदद करते हैं। और यहाँ पे जैसा कि ठंड के मौसम में एक कंबल यहाँ पे बांटे हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सर ये जो गरीब लोग हैं इनकी समस्याएं आप सुने, इन समस्याओं में सबसे जो ज़्यादा समस्याएं वो क्या आती है? देखिए, लोगों की बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। लोगों की समस्या है कि उनके बेटी की शादी है वो नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की समस्या है कि राशन कार्ड नहीं बन पाया है। लोगों की समस्या है कि आयुष्मान कार्ड नहीं है। लोगों की समस्या है कि इंदिरा आवास नहीं है, जो कि बहुत छोटे लेवल पर यहाँ पर हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं है। इसमें प्रशासन से लेकर और जो जनप्रतिनिधि हैं उन सब की बहुत बड़ी नाकामी मैं मानता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे जो है लोगों में इतनी गरीबी है और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप संवाद नहीं है जी। जो जनप्रतिनिधि है और जो जनता है उनके बीच में संवाद खत्म हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ की समस्या है और यहाँ की नहीं, हम पूरे देश में घूमते रहते हैं, लगभग है। चूँकि बिहार की स्थिति थोड़ी अलग है, यहाँ पे राजनीतिक परिस्थितियाँ थोड़ी अलग है, शायद इस वजह से जो है लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। हम अपने संगठन के माध्यम से जो भी सभी साथी लोग हैं उनके साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि हर एक आदमी का, हम हर चीज़ तो नहीं कर सकते लेकिन जितना हो उतना जो है हम उन लोगों की सहायता कर पाए। सहायता करते हैं और करते आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। सर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इन लोगों की सहायता के लिए आपके पास अर्थ आता है वो उसका स्रोत क्या है? देखिए, अर्थ का स्रोत तो जब आप काम करने लगते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो करते हैं। साथ साथ में मैं हमेशा से इस बात पे विश्वास रखा हूँ कि मैं अपनी आमदनी का 25% जो है, अगर मैं 1 रुपया मेरे पास है तो उसका 25% पर अधिकार इस समाज का है। और मैं उसी के तहत जो है इस समाज में जो भी जिसको ईश्वर ने नहीं दिया उसको हम अपने तरफ से करने की कोशिश करते हैं। हम ईश्वर तो नहीं हो सकते हैं लेकिन उनके एक छोटे से जो आशीर्वाद है उसके तौर पे हम लोगों की अपने जो भी हमारी कमाई है उसके 25% हिस्सा। हमारे बिहार में अभी पंचायती राज का चुनाव खत्म हुआ है, उन नए जनप्रतिनिधियों के लिए आप क्या संदेश दें? मैं बस उनके लिए, आपका जो कर्म है वो खुद ही संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने काम में फेलुअर हो रहे हैं और इस वजह से जो जनता है उसकी दुर्गति लग रही है? मैं बस सब लोगों से, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे सांसद हों, बीडीसी हों, तमाम लोग हैं, उन सब के लिए बस एक ही संदेश है कि मानव कर्म से बड़ी कोई भी सेवा नहीं है। और राजनीति में जब आप मानव की सेवा करेंगे, जब लोगों की सेवा करेंगे, लोग अपने आप आपके साथ जोड़ेंगे, आपको मजबूत करेंगे और भविष्य में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो कभी भी छोटे छोटे फायदों के पीछे आप मत भागिए। आप एक बड़ा, इस देश दुनिया में आप जब अपने साथ एक चीज़ रखिए कि अगर मैं इस दुनिया से जब जाऊं तो 4 लोग ये कहने वाले हों कि भैया जब ये थे तो इन्होंने हमारी बहुत मदद की। हम सबको यही धैर्य रखना होगा, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे आम लोग हो। तो जनप्रतिनिधियों से विशेष है कि आप जनता के साथ संवाद बनाइए, उनके समस्याओं को समझिए और जितना हो सकते हैं उसका समाधान करिए। आज जनता को सिर्फ आपसे संवाद की ज़रूरत है, जो वो भी नहीं हो पा रहा। जो हालिया परिस्थिति है अभी चुनाव का, जिसमें मुझे लगता है कि जो ईमानदारी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और सीट जीतने के बजाय लोग
जो जनप्रतिनिधि है सीट खरीद कर आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब हम वैसे जनप्रतिनिधि से हम जनता क्या उम्मीद रखेगी नहीं। जो मान लीजिए कि अपने सीट को खरीद कर आ रहे हैं, जैसा कि हम भी इसी परिस्थिति नहीं, में बिल्कुल से हैं ठीक। और आप भी हैं। बिल्कुल ठीक जी। बात है। देखिए, आप एकदम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में ईमानदार लोग नहीं जी। हैं। अगर ईमानदार लोग नहीं होते तो ये दुनिया जी, चलती नहीं। नहीं, मैं है ना? अधिकांश बातें तो ठीक बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। जी, जी। राजनीति में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। जी। सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता का खेल चल रहा है, जी। लेकिन इस खेल के बीच में भी जी। जो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जो मानव कर्म के लिए तैयार है, जो मानव की सेवा के लिए तैयार है, बिना उसकी जात जाति धर्म देखे हुए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी सीट आप खरीद ले, लोगों के दिल को नहीं खरीद सकते जी, हैं। जी। तो आप काम करते रहिए, जनता एक ना एक दिन आपको मौका देगी। जी। तो ये बात ठीक है कि बहुत परिस्थितियां हैं, पर उसके बीच में भी आप काम करते रहिए, जनता हमेशा आपका साथ। सर, अब लास्ट हमारा सवाल रहेगा कि क्या आगे चलकर जी, राजनीति में आप दस्तक दे सकते हैं? देखिए, राजनीति मैं आज जो कर रहा हूँ वो भी राजनीति है, जी। आप जो कर रहे हैं वो भी राजनीति है। इस देश में, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो राजनीति से अछूत मेरा है। मतलब है कि किसी पार्टी से आप टिकट ले नहीं, अभी इस तरह का, अभी इस तरह की कोई, अभी मैं पूरी तरीके से चाहता हूं। देखिए, जब किसी का झंडा लग जाता है, जी। उसके बाद से जो है आपके ऊपर बहुत सारे दबाव होते हैं, जी, जी। पार्टी के अपने प्रोटोकॉल होते जी, हैं। जी। तो हम चाहते हैं कि विवेकानंद से जो हमें सीख मिला है, स्वामी जी से जो सीख मिला है, जो हम उनको जानते समझते हैं, उसके माध्यम से जितने दिन हो सके निष्पक्ष रूप से हम जनता की सेवा करें, जनता के लिए कुछ जो शायद नेता नहीं कर पाते हैं वो हम लोग मिलकर जी। करें, बस यही है। जी सर, स्वामी विवेकानंद की जयंती पे आप दो शब्द कि उनके जो मान लीजिए स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जीवन ही उपदेश है। जी। उन्होंने कहा था कि अगर मुझसे मेरा उपदेश जानना चाहते हो तो मेरे जीवन को देखो। जी। एक छोटे से गांव से निकलकर शिकागो के भाषण तक जी। और फिर वापस इंडिया तक, उनके पग पग पर जो है संदेश है। जी, जी। तो आप सब लोगों से भी मैं कहूँगा, जो पत्रकारिता जगत के लोग हैं, बाकी लोग हैं, उन लोगों से भी कहूँगा कि आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में खास तौर पे युवाओं को जरूर जागृत करिए, उनको बताइए, उनके संदेशों को, उनके मानव प्रेम, राष्ट्र प्रेम की जो वो बात करते थे, उस सब को लेकर जो है युवाओं में एक जागरूकता पैदा होगी तो समाज बेहतर बनेगा, और बेहतर समाज से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो हम कोशिश करें, आप सब लोग कोशिश करें कि एक बेहतर समाज का निर्माण किया जी जाए। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। चलिए थोड़ा हम इन लोगों से बात कर लेते हैं। कमल मिलल बा रउआ, हाँ ठीक बा? और इन लोगों का प्रॉब्लम बा? प्रॉब्लम तो सब कनी है वहाँ से। हाँ हाँ हैं? हाँ का प्रॉब्लम बा? प्रॉब्लम ये बा कि हमार आदमी नहीं खान, हमार बच्चा के दिमाग में ब्रेन ट्यूमर फैल बा, दवा इलाज कराए के पैसा नहीं खे, ओही के बहुत ठीक बा, वहाँ से पसंद। कनी है। हाँ, ठीक बा, ठीक बा। ई रउआ लोग के सबके कमल मिलल हनु? हमने के कमर मिल गई, हमने के खुशी बनी, हमनी के दिल भर ले बनी, मुँह के हमनी के भर देबे। ठीक बा, ठीक बा। सबके मिलल हटा? हाँ मिल